अगर आप मेरे वीडियोस देख ही रहे हैं और आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं भगवान को पर्सोनिफाई कर देता हूँ। पर्सोनिफाई मतलब मैं लोगों में भगवान ढूंढने लगता हूँ और भगवान में लोगों को ढूंढने लगता हूँ। जैसे मेरे सारे रिश्तेदारों को भगवान मानता हूँ और सारे भगवानों को मेरे रिश्तेदार मानता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा फेथ उनमें इतना स्ट्रांग डेवलप हो जाता है और वो मेरे भगवान मेरे से रिश्तेदार जैसे रेसिप्रोकेट करने लगते हैं और रिश्तेदार भगवानों की तरह ही मेरे को प्रेम और सब कुछ देते हैं। वही चीज होती है धन के साथ। आप जब तक धन को दुश्मन मानेंगे, प्रॉस्पेरिटी को दुश्मन मानोगे, बुरे लोगों की चीज मानेंगे, तब तक वो सारी चीजों से आप डरते रहेंगे और वो सारी चीजें आपसे दूर होती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग पैसे के मामले में लेकर बहुत घबराते हैं, डरते हैं, जिस वजह से उनके जिंदगी में वैसी ही सिचुएशंस आती रहती हैं। तो करना क्या है भैया, सनातन धर्म ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है कि आप हर चीज को भगवान जैसे देखते हो। पेड़ पौधों में भगवान, धरती को माँ, रिवर को माँ, धन को महालक्ष्मी, ऐसे। इससे क्या होता है कि आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है। आपको भी पैसे को ना अभी से कभी भी ऐसे एक वस्तु जैसे नहीं देखना है, भगवान जैसे मानना है। और जैसे भगवान आप पे हमेशा प्रेम बरसाते हैं, वैसे ही आप उस प्रेम को महसूस करिए। उस प्रेम को जब आप पर बरस रहा है उसके बारे में बात कीजिए। देखिए, आपका कोई एक फेवरेट कजन होगा जो आपसे बहुत प्यार करता होगा और वो आपके हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता होगा कि भैया आ रहे हैं तो आज भैया के लिए आइसक्रीम ले आते हैं, ऐसे। और जब भी आप उस चीज को रेसिप्रोकेट करते हो कि हाँ, ये कजन मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान देता है, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता है, तो क्या होता है कि मान लो आप ही वो कजन हो कि आप किसी के लिए कुछ करते जा रहे हो और वो आपको रेसिप्रोकेट करता है कि हाँ भैया मेरा इतना ख्याल रखते हैं, भैया मेरा इतना, जैसे वो आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी उसके प्रति वो सारी चीजें जो आप करते हैं उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, अप्रिशिएट होगा, क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट करता है। उसी तरह जब भी धन आपके जीवन में आता है, आप उस चीज को अप्रिशिएट कीजिए, आप उस चीज के बारे में खुश होइए। आप लोगों को क्या बोलते हैं, यार हमेशा कमी रहती है, यार यार पैसे आते ही खर्च हो जाते। आप उसके बारे में अगर कंप्लेन करोगे, आप उसको एक बुरी चीज की जैसे दिखाओगे, तो आपके साथ वही होने वाला बार बार। तो आपको करना क्या है, बस आपको अप्रिशिएट करना है छोटी बड़ी चीज। आपके पास कपड़ा आ रहा है, पैसे की वजह से आ रहा है। आपके जॉब में आपकी चाहे बहुत छोटी ही पेमेंट क्यों ना हो, आप उस चीज के बारे में खुश होइए, आप उस चीज को एनकरेज करिए, आप उस चीज को अप्रिशिएट करिए, वो और ज्यादा बढ़ते रहेगा। हिंदुइज्म से आप वही सीखते हैं कि आप हर चीज को, महालक्ष्मी जी को आप बोलते तो पैसे को लक्ष्मी 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 है, बट उस चीज को आपको रिस्पेक्ट देना। लक्ष्मी जी का भी ऐसे हैं कि वो एक ही रूप में नहीं वर्शिप की जाती हैं, अष्ट लक्ष्मियों में उनकी पूजा की जाती है। अष्ट लक्ष्मी मतलब धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। तो ऐसे जब लक्ष्मी जी को इतने रूपों में पूजा जाता है, वो यही बताता है कि वो एक पर्सोनिफिकेशन है। मतलब लक्ष्मी जी ये सारी चीजें आपको आपकी जिंदगी में आशीर्वाद जैसे देती हैं, ये सारी चीजें आपके पास रहती हैं। लोग जब कैजुअली बोलते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, वैसे नहीं। आप रिस्पेक्ट दीजिए लक्ष्मी जी को, आप रिस्पेक्ट दीजिए धन को, आप रिस्पेक्ट दीजिए उन सारी चीजों को जो उस धन की वजह से आई है। ये फोन, इससे आप बात कर पा रहे हैं, ये भी धन की वजह से मिला है। ये इंटरनेट कनेक्शन, ये वीडियोस, ये माइक, ये जो कुछ भी है धन की वजह से है, वो फैक्ट है। और आप जब उसको ऐसे लोगे कि धन तो बुरे लोगों की चीज है, धन से हम सेल्फिश हो जाएंगे, नहीं। आपको पूजा का सामान भी खरीदना है तो आपको जाके धन ही देना पड़ेगा। आपको नारियल चाहिए तो भी धन। आपके मन में जब आपको भक्ति चाहिए, आपको जब शांति चाहिए, आपको पता है कि धन से ही मिलेगा। तो धन धन को आप ऐसे दुश्मन मत मानिए, धन को आप ऐसे बुरी चीज मत मानिए, क्योंकि जो भी आप मानेंगे वही आपकी रियलिटी हो जाएगी, वही चीज आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। और वो चीज आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। इसीलिए ये होता है कि बहुत सारे लोग जो धन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मानते हैं कि ये जरूरी है, उनके जीवन में धन होता ही है। मैं मानता हूं कि धन बहुत आसानी से आए। कि जब मैं एक्टर बना था ना, मेरे सिक्स पैक्स नहीं थे। जब मैं आर्टिस्ट बना, मेरे पास कोई फाइन आर्ट डिग्री नहीं थी। जब मैं एक एक्टर बना, मेरे पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं था। बस मन में एक चीज था और वो था विश्वास कि भगवान मेरे साथ है। अगर ये हो सकता है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। और उसी तरह मैं हर चीज को भगवान से रिलेट कर पाता हूँ। और आप मेरे लाइव वीडियोस में देखते ही होंगे कि
कैसे मिरेकल्स होती रहती है मेरी जिंदगी में, मैं शेयर करता रहता हूँ, और लोग भी कमेंट्स में उन मिरेकल्स के बारे में जो उनकी जिंदगी में हो रही है, उन चीजों के बारे में बताते रहते हैं। तो आज से ना आपको धन की कोई भी ऐसी आइडिया है कि ये बुरी है, ये इविल है, इससे मेरा ये होगा वो होगा, नहीं, प्लीज उन आइडियाज को अपने दिमाग में से हटाइए। उनको एक भगवान के रूप की तरह देखिए, एक रिश्तेदार की तरह देखिए, एक मित्र की तरह देखिए, और देखिए कि आपके जीवन में जब धन आता है, चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, उस चीज को आप अप्रिशिएट कीजिए। क्यों? आपके रिश्तेदार अगर आपके नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसी तरह धन को भी लगता है, उसी तरह आपको भी वो सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। भगवान आपके साथ है, हमेशा याद रखना। डरिए मत। आप जिस चीज से डरते रहेंगे, भागते रहेंगे, वो चीज आपको और ज्यादा डराते रहेगा। फेस कीजिए, भगवान मेरे साथ है। अभी इसके बारे में ये एक प्रॉब्लम मेरे को आया है, मेरे को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं आपका आशीर्वाद। ठीक कर, आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री कृष्णा अर्पणम।